ऑल बच्चों, अभी तक पिछली वीडियो में आपने हिंदी ग्रामर में हिंदी की गिनती पढ़ी तथा आपको याद भी हो गई होंगी कि किस तरह से हिंदी और अंग्रेजी में गिनतियाँ लिखी जाती हैं। ठीक है, तथा अब हम हिंदी रिमझिम से पाठ 13 के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आपके आसपास कौन कौन से जानवर या पशु पक्षी रहते हैं? तो आपको पता है, जैसे पक्षियों में तोता, कौवा, गौरैया इत्यादि, तथा घर के आसपास तीखी चोंच से ज़मीन खोदने वाले पक्षी भी कभी आपने देखा होगा। देखा है? तो उसे क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसे? हुदहुद। ठीक है, यह क्या करता है? कैसी आवाज़ निकालता है? हुप हुप की आवाज़ निकालता है, इसलिए उसे हुदहुद कहते हैं तथा इसे कहते हैं हुदहुद। ठीक है, यह हमारे देश में वैसे कई जगहों में पाई जाती है। ठीक है, इस पक्षी के कई नाम हैं। तो ये है हमारा पाठ 13 हुदहुद। ठीक है, इस पक्षी का नाम क्या है? हुदहुद। तो हुदहुद को कलगी कैसे मिली? इसमें क्या है, एक कहानी है छोटी सी। तो इस हुदहुद को कलगी मतलब ताज, कलगी जो उसके सिर के ऊपर है, यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको, ये क्या है? ताज है उसके। तो इसे यह कलगी जो इसके सिर के ऊपर है कैसे मिली? ठीक है, तो आप इस कहानी को जब पढ़ेंगे, सुनेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसको कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में चलने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। ठीक है, बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। ठीक है, उन्हें गर्मी लग रही थी, उन्होंने कहा थोड़ा सा हमारे सिर के ऊपर छाया कर दो, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा, हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सुलेमान आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई। ठीक है, सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। बहुत चतुर था, उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर छाया कर दी। सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे, पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की। तुम गिद्धों से गिद्ध छोटे तो हो, पर चतुर अधिक हो। तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की। तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। बताओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? मुखिया ने कहा, महाराज, मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद अपनी इच्छा बताऊंगा। ठीक है, तो मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद कहा, महाराज, यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। कलगी जानते हैं? ताज। तो कितना चतुर था हुदहुदों का मुखिया। तो बादशाह हंसे और बोले, मुखिया, इसका फल क्या होगा यह तुमने सोच लिया है? मुखिया बोला, हाँ महाराज, मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर
सोने की कलगी निकल आई, क्योंकि उन्होंने तो वर मांगा था, उन्हें तो देना ही पड़ता। और फिर क्या हुआ कि उनके सभी हुदहुदों के सर के ऊपर एक सोने का ताज निकल आया। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वे हुदहुदों के पीछे पड़ गए। तो पीछे पड़ते क्योंकि सोने की कलगियाँ थी। तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। तब मुखिया घबराकर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा, मतलब कोई भी नहीं बचेगा। सुलेमान ने कहा, मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर पर सोने का जो ताज है नहीं बल्कि सुंदर परों का हुआ करेगा। जो पर मतलब पंख, सुंदर पंख होंगे, लेकिन वो सोने का ताज नहीं होगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का यह ताज कलगी शोभा पा रहा है। आया समझ में? जो ये दिख रहा है आपको, ठीक है। ये किसने दिया? शाह सुलेमान ने। ये देखो कितना सुंदर पक्षी है, ये आपके घर के आसपास दिखाई देता होगा आपको, ठीक है। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर पर सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है। वैसे तो यह इसे समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है वह चौकन्ना होकर परों को फैला देता है। पर मतलब पंख। तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। इसी कलगी के बारे में तुमने अभी तक सुंदर कहानी भी पढ़ी है। हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा, जैसे कि आपको दिख रहा है, और चटकीला होता है। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियाँ बनी होती है। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके सिरे काले और सफ़ेद होते हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काले रंग का होता है। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से ज़मीन के भीतर छिपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है, ठीक है। और पेड़ पर भी वो चोंच मार मार कर छेद करता है, उससे भी वो कीड़े मकोड़े निकाल लेती है, छेद करती है। जिसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है, और शायद इसलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। कितनी सुंदर लग रही हैं चिड़ियाँ उड़ती हुई। तुमने इसे अपने घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से ज़मीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है, इसलिए इसे अंग्रेजी में हुप ऊ कहा जाता है। हिंदी में से हुदहुद कहते हैं। धूप में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं, ठीक है। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ देशों में लोग इसे शाह सुलेमान कहकर पुकारते हैं। मादा हुदहुद 3 से 10 तक अंडे देती है, ठीक है। जब तक बच्चे अंडे से बाहर निकल जाते हैं वह अंडों पर बैठी रहती है। जब तक अंडों से बच्चे बाहर नहीं निकलते हैं वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं है। नर वहीं भोजन लाकर उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। संसार के विख्यात पक्षियों में से यह हुदहुद
अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू बनाया नहीं जा सकता। इसकी बोली में मिठास है। आया समझ में? तो अभी आपने यह कहानी पढ़ ली है और इस कहानी के द्वारा आपको जो ये हुदहुद पक्षी है इसके बारे में भली भांति पता हो गया कि किस तरह से ये पक्षी है, और आपको समझ में आ गया होगा। आसपास आपने कभी से देखा भी होगा, रोज ही देखते होंगे। तो इसके नाम, कितने नाम हैं इसके? पहला नाम है, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, क्योंकि हुप हुप की आवाज़ें निकालता है तो इसे क्या कहते हैं? हुप हू। एक नाम इसका हुप हू भी हो गया, और दूसरा नाम क्या हुआ इसका? पदुबया, क्योंकि ये क्या करता है, नीचे ज़मीन में जो दूब के नीचे से कीड़े निकाल कर अपनी चोंच से कीड़े निकालता है। ठीक है। और कलगी है इसके सिर में एक सुंदर ताज की तरह। ठीक है। और तीसरा है इसका शाह सुलेमान। क्या नाम है? एक और नाम क्या है? शाह सुलेमान, क्योंकि इसे जो इनका जो ताज है किसने दिया था इनको? सुलेमान नाम के एक बादशाह ने। ठीक है। नहरनी, और एक चौथा नाम है इसका नहरनी। नहरनी मतलब नील कटर के जैसे इसकी चोंच दिखाई देती है। ठीक है। और पांचवा है इसका हजामिन। तो कितने नामों से, कई नामों से इस पक्षी को पुकारा जाता है, क्योंकि इस पक्षी के सिर में जो ताज है वो बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। और कब ये उस ताज को पूरी तरह से खोलता है? जब इसे किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है। तो इस वीडियो में आपने क्या पढ़ा? हुदहुद को कलगी कैसे मिली? तो कैसे मिली, किसने दी इसको कलगी, ये सब आपने कहानी के द्वारा समझ ली है, तथा इस कहानी को आप एक अपनी तरफ से छोटी सी कहानी संक्षेप में भी बना सकते हैं। ठीक है। तो आपको इस पक्षी के बारे में पता चल गया कि ये हुदहुद पक्षी कौन सा पक्षी है। ठीक है। और किस तरह से उसने कलगी को सुलेमान नाम के बादशाह से लिया। ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में आपको अभ्यास कार्य करवाया जाएगा। साईं राम।